मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, सफर को सहर दो, तमस को उजास दो। आओ के द्वार से प्रभु तुम प्रवेश करो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, अज्ञान है ज्ञान दो, निर्बल है बल दो। खो गए ढूंढ लो, बह गए बचा लो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदाए पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ। हे सियोन की प्रजा, प्रभु राष्ट्रों को बचाने आएगा। वह तुम्हारे हर्षित हृदयों को अपनी तेजस्वी वाणी से संबोधित करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य अब सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि सप्ताह भर बाद उन्होंने हमें पुनः इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए कृपा किए हैं। इन दिनों में हमें अनेक कृपाएं मिली है, सुरक्षा प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से जब हम प्रभु की आगमन के लिए तैयारी में जुटे हैं, प्रभु हमें आशीष प्रदान करते हैं, आशीष प्रदान किए हुए हैं। आज के पाठों के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हम प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। आइए इस क्षण हम अपने पाप दोष कमजोरियों को याद करें, उनके लिए पश्चाताप करें और अपने आप को प्रभु में समर्पित करें, ताकि इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम पश्चातापी हृदय से क्षमा याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी सांसारिक वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की आत्मा आपके जीव और होठों को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि आप प्रभु के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्या 1 से 5 और 9 से 11 तक। प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल हो जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दी जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय पहाड़ भी उसके साथ है। वह गड़रिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तो है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तो है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था,
सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से, ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ संत पैतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 8 से 14 तक। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की कृपा दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके साथ पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकतापूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1, वचन संख्याएं 1 से 8 तक। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी इसायास के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा।
निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आगमन का दूसरा सप्ताह में प्रवेश किए हैं। पिछले सप्ताह जागते हुए ईसा की प्रतीक्षा के लिए हम मनन चिंतन किया है। आज के शब्द समारोह हमें आह्वान करती है कि हम प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करें। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 से आज का पहला पाठ में ईश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को यह कहते हुए सांत्वना की वाणी सुनाते हैं कि प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ उनके पास आ रहे हैं। उनके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं, वे उनके पापों से शुद्ध हो गए हैं और वे अपने प्रदेश वापस जाएंगे। जब इस्राएली प्रजा ईश्वर के आज्ञाओं का अवमानना किए, तब वे बाबुल प्रदेश में निर्वासित कर लिए जाते हैं, जहां वे विपत्ति भरी जीवन काटते हैं। पर अब वे शुद्ध किए गए हैं। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10 में ईश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया है, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति के भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। जब हम भी पाप के गर्त में गिर जाते हैं, विपत्ति हमें घेर लेती है, क्योंकि वचन कहता है रोमी अध्याय 2 वाक्य 9 में, बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, परंतु हम विश्वासियों के लिए यह कष्ट और संकट विपत्ति नहीं, बल्कि इनके द्वारा हम हमारे पापों से शुद्ध किए जाते हैं, परिष्कार किए जाते हैं। विपत्ति हमारे लिए शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है। पहला पाठ में हमने सुना, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा करो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। यानी कि पाप के द्वारा मेरा हृदय प्रभु से दूर हो गया है, निर्जन प्रदेश बन गया है। अब पुनः मुझे उसमें प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना है और हृदय में प्रभु के मार्ग सीधा करने के लिए स्वार्थ रूपी घाटी को भरना है, धन की अहंकार रूपी पहाड़ी को समतल करना है, लालच और ईर्ष्या रूपी खड़ी चट्टान को मैदान बनाना है और
जब हम हमारे जीवन में इन चीज़ों का उलटफेर करते हैं, जो गलत है, जो पाप है, उसे पुण्य में बदलते हैं, हमारे लिए कष्ट होना, संकट आना स्वाभाविक है, परंतु इसके द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। अपने हृदय में प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। विपत्ति में ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कब सुनते हैं? दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7, 13 और 14 पद में एक सुंदर वचन है। ईश्वर कहता है, जब मैं आकाश के द्वार बंद करूंगा और वर्षा नहीं होगी, जब मैं टिड्डियों से देश को चाट जाने कहूंगा या अपनी प्रजा पर महामारी ढाऊंगा, तब यदि मेरी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। यानी कि जब हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, पाप और अहंकार त्यागते हुए प्रभु की अभिलाषी बनते हैं, तब वह हमारी सुनते हैं। संत पेतरुस का दूसरा पत्र से आज का दूसरा पाठ में भी हम यही विषय पाते हैं कि हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां धार्मिकता निवास करती है। और धार्मिकता का निवास करने के लिए अधार्मिकता का विनाश होना जरूरी है। इसलिए आज जब प्रभु की मार्ग तैयार करने की हम मनन चिंतन कर रहे हैं, हम हमारे हृदय की अधार्मिकता का विनाश करें, उसे त्याग दें, ताकि प्रभु जो धार्मिकता है आसानी से अंदर आ पाएंगे। यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम तभी सफल होंगे जब हम अपने आप को यूहन्ना बपतिस्ता की तरह विनम्र बनाएंगे, जिसके विषय में हमने आज के सुसमाचार में सुना है। यदि हम अपने पाप और अहंकार व घमंड को त्यागेंगे तो हमारे हृदय में यीशु के लिए मार्ग अपने आप बन जाएगा, क्योंकि तब हमारा हृदय प्रभु के लिए खाली पाया जाएगा। वचन में आगे हम पाते हैं, सारे यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे, उसके पास पाप स्वीकार करते थे, लेकिन उन्होंने यानी कि यूहन्ना इस कारण अपने आप को महान नहीं माना, अहंकार को प्रवेश करने नहीं दिया, बल्कि अपने रहन सहन और वचन से अपने आप को नम्र बनाते हुए मुक्तिदाता की अगुवानी किया। हम भी आज अपने धन संपत्ति के कारण, अपने पद या प्रतिष्ठा के कारण, अपने प्रतिभा के कारण घमंड को अपने में प्रवेश करने ना दें। बदले में अपने आप को विनम्र बनाते हुए हृदय को यीशु के लिए खाली कर दें, क्योंकि नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 15 में ईश्वर का वचन कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें कि आज हमारे हृदय के पाप, घमंड, ईर्ष्या, लालच और अन्य दुर्गुणों की पहाड़ और घाटियों को तोड़ के उनको त्याग कर हम प्रभु के लिए विनम्रता रूपी मार्ग तैयार कर सके, दूसरों की सहायता करके प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो सके।
प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रेरितों के साथ मिलके हमारा विश्वास का घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और दीनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। आइए हम हमारे निवेदनों को रखते हुए हम एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्म गुरुओं और सभी धर्म बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी कार्यों में प्रभु की आशीष और कृपा बनी रहे, ताकि वे कलीसिया का अच्छा और भला चरवाहा बनकर अपने कलीसिया रूपी भेड़ों की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। हे प्रभु, उन सबों को तो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, जिससे वे पवित्रता और शुद्धता में निरंतर आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए। सभी परिवार को प्रभु अपनी आशीष और कृपा से भर दे। परिवार के सभी सदस्यों की अगुवाई कर, जिससे प्रभु वे अपने हर एक कार्य को अच्छे से कर सके। सबों को अपने प्रेम और दया से भर दे, जिससे परिवार में प्रेम, एकता, मेल मिलाप और शांति बनी रहे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी नेताओं और अधिकारियों के लिए, जिसे तूने चुना और नियुक्त किया है। हे प्रभु, तूने उन्हें जो उत्तरदायित्व सौंपा है उसे वे अच्छी से भली भांति कर सके। हे प्यारे प्रभु, तू अपनी प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक से उन्हें भर दे, जिससे प्रभु वे अपने कार्यों को करते समय आपकी इच्छा को जाने और उसके अनुसार अपने कार्य को कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है और बहुत लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हैं। हे चंगाई दाता प्रभु,
तो उनके पापों को क्षमा कर और अपने शब्द मात्र भेजकर उन्हें चंगा कर, जिससे वे स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सके और आपको महिमा दे सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आने वाले साल बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। हे प्रभु, सभी विद्यार्थियों को पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में प्रदान कर, जिससे पवित्र आत्मा उन सभी की पढ़ाई में अगुवाई करे, उनकी मदद करे और वे अपने परीक्षा अच्छे से लिख सके और अच्छे अंकों से पास हो सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में सहभागी हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों को प्रभु में समर्पित करें। प्रभु हम सबों पर आशीष और कृपा प्रदान करें। इन दिनों जब हम प्रभु के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम उन्हीं के कृपा से योग्य रीति से उनके आगमन की तैयारी कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रूप से अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दिन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य वही जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ त्रित्व ईश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। हे यरूशलेम, उठकर पर्वत पर खड़ा हो जा और उस आनंद का दर्शन कर जो ईश्वर से तेरे पास आ रहा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर
हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल